अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को प्रेस मीट में दावत दी गई मेरे तरफ से, इसलिए ये ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब हैं और अमानत बैंक के कबीर हैं, इनको दोनों की मैं दावत देने के लिए बुलाया आपको। मेरी दावतनामा इन्हों मंजूर करना, कबूल करना, इस वजह से करना। इन्हों अल-अमीन मेडिकल कॉलेज जो चैरिटेबल ट्रस्ट है डॉक्टर साहब का, मैं जब सीए करता था हैदर अली जीवा भाई के साथ, तब पूरा ऑडिट किया था मैं। अल-अमीन मेडिकल कॉलेज का पूरा ऑडिट में मुझे हैदर अली साहब भेजते थे। मुझे उधर ही कमरा था, मैं करता कई महीने, साल में 2 महीने 2.5 महीने करता। मेरे को पूरा हिसाब इसके बारे में जानकारी में याददाश्त है 25 साल के पहले का। तब उसमें फॉरेन का पैसा आया था, फॉरेन के चेक सहित है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत मेहनत करे। गलियों में सोए, रोड पे सोए, डॉक्टर साहब सो के तमाम करें करके उसका जो पैसा तमाम ले, एक भी पैसा डॉक्टर साहब की टोपी को और उनकी दाढ़ी को देख को दिया गया नहीं। मुसलमान के लिए दिया गया, मुसलमान के खून के लिए पैसा दिया गया था। इसमें ज़ियाउल्लाह का भी, अपना डॉक्टर साहब का कोई चीज़ नहीं है। रहेंगे उन्होंने एकदम लीडर, बने। लीडर का मतलब ही वो होता है खड़ना है आगे, मगर उनके हाथ का पैसा नहीं है। उनकी मेहनत रोडों पे सो के भी काम करे। हमें इनके लिए दुआ ज़िंदगी भर करना, हमारे खून उसके खर्चदार हैं हमें। दूसरी बात आके जो फॉरेन का पैसा आया, कौम का पैसा आया, जो लैंड लिए गए कनिंगम रोड प्रॉपर्टी जो हॉस्पिटल की, जो मतीन ताहा के पास है, और जो 260 एकड़ लैंड ट्रस्ट के ऊपर रजिस्टर किया गया, दोनों किया गया, इसका पैसा कहाँ का? कौम का पैसा ना, ये मुसलमान का पैसा ना। ये पैसा कौन दिए? मुसलमान दे दिए ये चीज़ लेने के लिए। तब पैसा मुसलमान का आ गया, तब डॉक्टर मुमताज़ साहब को 2004 यानी 30 या 40 करोड़ को कर्जा लेके दिए। जब अमेरिका में थे ज़ियाउल्लाह साहब, उस टाइम पे कर्जा लेके इनको पैसा दिए। और कर्जा के पैसा दिए, कैसे दिए उनका ट्रांजैक्शन है। जो रहमान खान साहब पहले से भी हैं उसमें, उन्होंने वाइस ट्रस्टी हैं, बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, नायब सदर हैं, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। पूरा पैसा ना किसी का नहीं है इसमें। ये पैसा पूरा आया, पूरी ज़मीन 265 एकड़ प्लस कनिंगम रोड की ज़मीन कौम के नाम से इदारे के ऊपर रजिस्टर किया गया। ये प्रॉपर्टी 40 करोड़ में लिए, और एक मेडिकल सीट 1 करोड़ रुपए के ऊपर, 1 से 1.5 करोड़ रुपए को बेचा गया। तो कितने मेडिकल सीट है? ये 40 करोड़ के लिए कितना होना, कितने चीज़ें होना। हो सकता है उनके फैमिली वाले मेंटेन नहीं करे, डॉक्टर मुमताज़ के, उन्होंने भी कौम के लोगों को नहीं लिए। कौम का उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, तो उनकी फैमिली के थे, इनके हाथ नहीं हुआ, छोड़ दिए। ये जो 40 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ये 2 साल 3 साल में फेर लिए। उसके बाद की कमाई कहाँ है? उसके बाद अच्छा, उन्होंने अक्यूमुलेशन करे, उन्होंने पैसा 100 करोड़ रुपए डाले, उनकी जाति मेहनत डाले, उनके औलाद बोल के भी उनके बगैर बात रखे कि उन्होंने पैसा, उसकी ज़रूरत क्या थी? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल, जब मैं ऑडिट किया हूँ मेरे को पता है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एक ऑब्जेक्टिव गरीबों के लिए बनती है, मुसलमानों के लिए बनती है। यानी मुसलमान का नाम नहीं है, माइनॉरिटी, एससी, दलित, क्रिश्चियन सबको दीजिए। अब एक बताइए, इसमें 1 सीट फ्री दिए? अरे एक बताइए, जबान से आप बताइए। आपकी मगरूरी, आपका जो अक्कड़मंद है, ये छोड़िए। आप किसके पास मगरूर हैं? तुम्हें क्या कई की मगरूरी? 15,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है गए, तो पूरा खर्चा उतारो, तुम्हारे हिस्से उतारो जो लोगों को देना है, तुम्हारे फैमिलियों को। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचता है? देखो कितने फैमिली हैं, तुम्हारा हिसाब करो उस पर। इसमें बचेगा क्या? खर्चा इंटरेस्ट उतार के। तो ये कौन सा रुपया जो अबू धाबी का किंग प्रिंस के अभी इंतकाल फरमाए, आप 2 बिलियन का हिसाब दिए, 2,800 बिलियन डॉलर थे इनके पास। कभी दिन किसी को बोले नहीं, कोई गरीबों को ठोस पहुंचाए नहीं। इनकी मगरूरी कभी अब किसी के सामने अपना सूट पहन के बड़े बड़े मीडिया वालों को ला के कभी ये नहीं किए। खाली 2-4 आदमी जाके उनको दफन करके आ गए 70 साल में। हमारी भी यही उम्र है, अभी हमारी भी 70 साल हो रही है।
तो कौन सी चीज़ की मगरूरी है? आप कहाँ से कर रहे हैं ये लोग आप? तो ये अंदाज से हिसाब दियो आप, जो 100 करोड़ का माल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में चैरिटेबल के ऊपर इसका रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड बनाए आपका। ये ट्रस्ट डीड में आप बोला गया था ये माइनॉरिटी का जब काम नहीं किया इसमें, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रख के क्या फ़ायदा? अरे मतलब क्या है, जब माइनॉरिटी का नहीं है, ये माइनॉरिटी का जो फल देना है तुम्हें, यानी फ्री सीट देना है पूरा हर आदमी को तुम्हें देना, दलित को भी दियो, क्रिश्चियन को दियो, मुसलमान किसको दिए बताइए ना। इस वक्त जो नहीं कितने साल नहीं, ये 1 मिनट चाहिए कि भाई वो अपने इसमें कितने लोगों को आप सीट दिए? जब नहीं दिया तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और फंड का काम करे, तुम्हें फंड इधर का फंड ले, खर्जा फेरे, खर्जा तुम्हें भी तो लेके थे 800,000 करोड़ रुपए, इसमें 40 करोड़ रुपए बड़ी बात नहीं है। खर्जा फेरे, खर्जा तुम्हारा खर्च फिटा नहीं, तुम्हारा लिटिगेशन चुका नहीं, हर कोर्ट में आपकी केस चल रही है, हर आदमी आपसे तड़प रहा है सिविल मैटरों में, आपके पास जो पैसा दिया है पूरा दुनिया का लोग तड़प रहा है। तो ये आके एकदम क्लियर प्रॉपर्टी थी, क्योंकि कौम के नाम से रजिस्टर हुई थी। आप 40 करोड़ लिए, 40 करोड़ फेल लिए। जब 100 करोड़ रुपए आप डालें, अभी 100 करोड़ रुपए डालने वाले हैं, आप कहाँ किसके पास तुम्हें बयान करके, तुम्हें पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहमान खान है, अभी हैदर अली जीवा भाई है, आप हैं, दूसरे हैं, किसके पास तुम्हें सुबह तमाम करके ये मसले बना रहे हैं तुम्हें 100 करोड़ डालने की, कैंसर के बनाने की, ये तमाम बनाने की। तो करना है तो कौम के लिए करना, और एकदम ट्रांसफार्म रहना, किसी को भी जाना है ये ट्रस्ट। तो इसलिए तो जो पैसा तुम्हें डाल रहे हैं, जो पैसा तुम्हें बोले अभी पब्लिक में, मेरी दावतनामा आपको दे रहा हूँ, आप और कबीर और रहमान खान बैठेंगे, पब्लिक में बैठेंगे, जिस जगह पुलिस रहेगी, हिंदुस्तान की पूरी पुलिस रहेगी, इसमें ईडी पीएमएलए की पुलिस है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उनको दावत दिया जाएगा, और आईपीसी की जो भी क्राइम, जो आपकी हुकूमत की पुलिस है वो रहेंगे, और पब्लिक रहेगी, वो पब्लिक रहेगी जो पब्लिक आज तुम्हारे सियासतदानों के पीछे नहीं है, जो पीछे नहीं है, वो पब्लिक मुसलमानों की 99.99% है, वो पब्लिक जमा होगी, जमा होना चाहिए। क्यों ये लोग तुम्हारे को, ये लोग डरा के अभी तुम्हारा खून हो जाएगा, सीएम इब्राहिम बोलते हैं रमज़ान आया पूरे मर जाएंगे, तुम्हारा खून हो जाएगा, रमज़ान का तोहफा दिए, ऐसा डरा डरा के जो रखा है मुसलमान, वो नहीं, जो मुसलमान नहीं डरा है 99% वो मुसलमान आएगा, इसके सामने आप आएंगे, आपके सामने ईडी रहेगी, आपके सामने पुलिस रहेगी, आपके मजमे में मैं आलम पाशा रहूँगा। मेरा सवाल होगा आपको, कि इस वजह से सवाल होगा, क्यों नहीं जवाब देते आप? कौन से मीडिया को आप जवाब दिया है? आप सीएमए के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मैं ट्रस्ट के बड़े हैं, कौन आपको सवाल किया? सीएमए में 50 मेंबर को आप डाला, तो 50 मेंबर कोई एक आदमी आपको सवाल किया क्या? आप सवाल का जवाब दिया क्या आप? तब कई के बुजुर्ग हैं, कई के सदर हैं, क्यों चाहिए? और जितना 16,000 करोड़ का माल है आपका, जो आप बोल रहे हैं, कर्जा पूरा फेर दे के जो बचेगा वो पैसा दे के बोलो ना, उसमें आप किसी को जवाब दियो मत। ये तो मरहुमा जो खबर में आपके लिए खून के लिए जो बद्दुआ फरमा रहे हैं, जो रात दिन आपके ऊपर दुआ और नाजिल हो रही है बद्दुआएं का, वो माल है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलता है। और आप बोले 100 करोड़ रुपया पैसा डालें, जो अमानत बैंक को कोविड में कोई बीमारी नहीं, मतीन ताहा के हॉस्पिटल में एक गंजी का एक कप नहीं दिया, एक जूस का एक ये नहीं दिया, देते तो अपना पूरा निमोनिया पूरा दूर होता था, नज़दीक तक नहीं गए कौन भी। ऐसी जो हालात में है अमानत कोऑपरेटिव बैंक, इसमें तुम्हारा 100 करोड़ ले लेके साल को 8 करोड़ रुपए, 10 साल को 80 करोड़ रुपए कहाँ से बनेंगे? कौन से कमाई से बनेंगे? वो क्या तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं पब्लिक के सामने? कर्जदार आप हैं क्या? नहीं है। अमानत बैंक वो ताकत है क्या आपका पैसा लेके जब इंटरेस्ट दे 100 करोड़ रुपीस को, आपको क्या तरीके से इनको कमाई देना? क्या आपके फ्री डालेंगे क्या? अब ये वादा करे क्या? ये बोले क्या फ्री डालेंगे? तो कैसे डालेंगे? फ्री पैसा ले सकता है क्या एक बैंक? तो इसलिए कबीर और जियाउल्लाह दोनों पब्लिक के सामने आना, पब्लिक के सामने जरूरी इसलिए आना है, इनका हक बनता है, इन छुपे हुए नहीं बैठना। इन शेयर होल्डर्स को और जो तुम्हारे ट्रस्टी को सिर्फ जवाब देने में नहीं है, मुसलमान को देना है। हर आदमी शेयर होल्डर बनेगा, ट्रस्टी बन सकते हैं, जो ट्रस्टी को बाहर डाल सकते हैं, आपके ऊपर केस पड़ेगी। और जब तुम्हें जितना पब्लिक का माल, डॉक्टर मुमताज़ की मेहनत को आप पूरा पानी फेर के जब बोले
ये मेरा माल है, ये मेरा ख़ानदान को दिया गया, इसमें मुझे माने, तो ये आपको पीएमएलए एक्ट पता नहीं क्या? ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर मालूम नहीं क्या? जब क्राइम करके अब क्राइम का आप पोसेशन रखते हैं तो कानून में सेक्शंस क्या बोलते हैं? वायलेशन में सेक्शन 3, ये लैंग्वेज आपको मालूम है पूरों को? सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 24, सेक्शन 70 ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर का कानून क्या है? आपको खैदा है क्या? आपको डर है क्या? ये कानून से ये पूरा पैसा आपका जो बोला हमें डाला है, हम हिसाब नहीं देगा, हमें पैसा माफ़ किया, हमें वो कोई गलती कर दिया, अमानत बैंक में बगैर इंटरेस्ट का, बगैर प्रिंसिपल का माफ़ करें आप ये पैसे जब कर्जा। ये पीएमएलए में गया तो ये ईडी में मेरा जो एप्लीकेशन अमानत बैंक के ऊपर ईडी आने के लिए मेन कास है, मेरा जो एप्लीकेशन लोक आयुक्ता में था उधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया, वो मेन कास है। ये जो पीएमएलए में मैं भी एक विटनेस बनूंगा, एविडेंस हूँ मैं, तो आप जब अमानत बैंक का 60 करोड़ 50 करोड़ रुपए बगैर इंटरेस्ट के जब पैसा फेड़ा, तुम्हें प्रिंसिपल के तहत भी तुम्हें पैसा खाया, तब पीएमएलए को क्या जवाब देंगे? ईडी को क्या जवाब देंगे? ये क्राइम नहीं है क्या? तो कौम का माल ऐसा सरकारी हुकूमत के ऊपर डाल के तुम्हें जाके 2-4 साल जेल में रहेंगे, मरेंगे। कौम का माल गया ना, कौम का माल पूरा जाएगा ना। तो इसलिए मेरी बात है, ये लोग आना है। तो कबीर की बात है, जो कबीर है, तुम आके 4.5 साल हुआ, डायरेक्टरों के ऊपर केस डाला, और केस 3 महीने 6 महीने में क्यों नहीं चलाया? कौन सा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया तुम्हें एक्सपेडिट करने के लिए? कौन सा सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें पिटीशन लगाया कि भाई तुम्हें चीज़ से एक्सपेडिट करके अपना कौम का माल, बैंक का माल बैंक को आने के लिए? जब तक ईडी आके उसको माल नहीं उठाया, आप लोग अंदर सियासत करके अब लोगों के साथ जम के बैठा है। तुम्हारे केस डाला, केस में 1300 करोड़ रुपया आना इंटरेस्ट के साथ। जो इसे जुज़बी समझ के ज़ियाउल्लाह बोल रहे हैं, वो इंटरेस्ट नहीं, खाली प्रिंसिपल की बात करते हैं, इंटरेस्ट के साथ देना इन्हों। तो उस अंदाज पे 1000 से 1400 करोड़ रुपया है, ये पैसा बैंक से निकालने का, यानी वो लोगों से निकालना, केसेस से निकालना। तुम्हें केस डाला, केस किसकी खबर में होगा? किसकी खबर में होगा केस? कहाँ से केस हो जाएगा? केस होना होगा तो 3 महीने में होगा केस। हाई कोर्ट में पिटीशन डालना, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना, यानी एक्सपेडिट के लिए डाल के उसका ऑर्डर लेना। क्या किया? क्यों तुम रोता है? छुप छुप के क्यों रोता है? किसके पीछे जाके रोता है? पब्लिक के सामने रोना। रहमान खान की ये ड्यूटी नहीं है क्या? जब रहमान खान की ड्यूटी, जब मजा हमें पब्लिक, हमें आवाम, ये आवाम के सामने एक बार तुम मिलके जवाब दिया क्या? पब्लिक कर्नाटका की पूरी तमाम पब्लिक मुसलमान के सामने कभी बैठ के जवाब दिया क्या? कोई ये पब्लिक एक बार तुम उनके सामने खड़ के, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा नेशनल मीडिया, इनको पूछने की ताकत रखा क्या? सवाल आप पूछेंगे, जवाब ये देना है। जितने डीपीएस कॉलेजेस हैं, जितना ज़ियाउल्लाह का 16,000 करोड़ का माल है, ये दोनों वक्त करना है। तब छुपेंगे आप, तब छुप के बैठेंगे। कबीर भी छुप जा, तब वो तेरा माल कब डालेगा? ये पब्लिक आवाम के माल को तो छुप के बैठ नहीं सकता, पब्लिक के सामने आना है, पब्लिक को बोलेगा, पब्लिक का डिबेट होगा। ये डिबेट में पुलिस होगी, ईडी होगी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रोल नहीं है। ईडी का रोल बोलता हूँ। अब बोलते हैं मेरे पास दुनिया की कीमती लायरा है। अब जो सेक्शन बोला उस सेक्शन का आप इंटरप्रेट करो। जो पैसा नहीं डालना वो डाले तो भी क्राइम है, जो पैसा जो दाल को इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल नहीं किया उसका भी क्राइम है। क्या इस्तेमाल करना? जो माइनॉरिटीज़ के वास्ते करना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या? हर कोर्ट में तुम्हें इनकम टैक्स 20,000, 5,000 या 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ जो टैक्स नहीं बनने की केस डाला। इसमें हुकूमत तुम्हारे को पूरा फ़ायदा दी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फ़ायदा दी। किस वजह से दी? तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम से दी। माइनॉरिटी का काम क्या किया? तब ईडी को जवाब दो ना। ईडी नहीं आएगा क्या? माल मेरा है, मेरा कौम का है, तो ईडी को भी नहीं जाएगा। सीबीआई तो आएगी नहीं, सवाल ही नहीं है सीबीआई आने का इसमें। क्योंकि जब क्राइम किया, पोसेशन ऑफ माल गलत रखा, किसी का कि माल किसमें की डाल के रखा, तुम्हारा माल तुम्हें डाल के रोटेट कर लिया, वो ईडी को जवाब देगा। आप
जो मगरूरी है, जो ऊंचे तहत के लायर्स, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स हैं आपके, उधर काम कर लो। सेक्शन 3, 5, 24, 70 में काम कर लो PMLA के। जवाब तो दियो। ऐसा काम करेंगे भी तो माल किसका जा रहा है? माल मेरा जा रहा है, मेरे कौम का जा रहा है। तो ये लोग पब्लिक के सामने जुम के पूरी एक एक जवाब देना है। कर्नाटका के पब्लिक का फर्ज है ये पूछना। क्यों पब्लिक नहीं पूछ रही है? अरे भाई, ये मुसलमान के नाम से पब्लिक क्यों नहीं पूछ रही है? ये क्या कमजोरी है इनको? अरे क्या जो CM इब्राहिम के बातों के ऊपर डर गए क्या? रोशन बेग के बातों के ऊपर डर गए क्या? रहमान खान जो बोलता है कौम औकाफ, उसके ऊपर डर गए क्या? क्या बात से डरे हैं? बोलो ना। तुम्हें क्यों नहीं पूछा? जिम्मेदारी नहीं क्या? जब मुसलमान को कब्रिस्तान में अपने जनाजे को जगह नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान में जब 500 रुपये नहीं, इन लोग दावत करके भेजना पड़ेगा लोगों को, वहाँ पे 50,000 रुपये लिया गया। ऐसे टेम्पो भी आप देख रहे हैं। हमारा हक इतनी दूर तक गया, कब्रिस्तान में जगह नहीं, बैंक में डालो तो पैसा नहीं, फलां जगह ये पढ़ने के इल्म के लिए हमने स्कूल नहीं है, वक्त का माल आपके पास है। ऐसा जो इदारे, जितने इदारे के हैं हिंदू कर्नाटका के, एक एक इदारे के मालिक बन के जो बैठे हैं, पब्लिक में आना, पब्लिक के साथ आना। जिस जगह पे गुलबर्गा, वो पब्लिक में आएंगे, कर्नाटका में आएंगे, वहां पे रहेगी पुलिस। हमें गलत करेगा तो हमारे को पहले पकड़ेगी, कानून में हर कानून डालेगी। आप गलत किएंगे तो आपको पकड़ के देंगे, नहीं देंगे आपकी बात है। छुप के आप कभी मीटिंग नहीं करना, किसी को जमा के आपके ACM के रूम में बैठ के छुप के कुछ नहीं करने का। आप पब्लिक के सामने आना है। दोनों मेरा अपील है, पब्लिक ऑफ कर्नाटका क्या कर रही है 25 साल से क्यों नहीं पूछती है? अमानत बैंक में मारा गया, IMA में मारा गया, और ये अलमीन ट्रस्ट में मारा गया, पूरे तमाम वक्फ बोर्ड में मारा गया। कभी दिन लोग हम बाहर उनको बुला के, उनके घरों के पास नहीं, पब्लिक के घरों के पास इनको बुला के खड़ा के इनको पूछा क्या? तो कौम के जिम्मेदारी क्यों लिया? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड हैं, तुम्हें सदर हैं, गार्ड भी हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं जमती क्या पब्लिक के सामने बोलने की? हाँ, लोगों में डर के, ये उनको डरा के, मासूमों को जेलों में डाल के, फलां करके हुकूमत के बड़े आप बनेंगे। आपको मुबारक है। तुरंत आप डेट दीजिए, एक टाइम फिक्स करिए, तुम्हारा ये काम होगा। सोशल और आप नहीं, मीडिया नहीं करी तो नेशनल मीडिया में पूछेंगे, और उसके बावजूद नहीं हुआ तो कोर्टों तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग उनके घर तक जाएंगे, ये तमाम लोग इनके घर तक जाएंगे, जाके इनसे हमारा हिसाब नहीं, अकाउंटेबिलिटी उन्हें देना है। खाली इन्हें गलती कर दिया, उन्हें गलती कर दिया, क्यों बोलते हैं? तुम्हारा आदमी तुम्हें ले, उन्हें गलती किया। जो आदमी आना है उसको छोड़ दिया, तुम्हें जो कौम को छोड़ दिया, बाहर रख दिया। तुम्हारा आदमी जो गलती किया, वो इन्हें मुझे फलां कबीर किया, मुझे रहमान खान ये किया, मुझे। तुम्हारा 4 आदमियों की ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। कितने लोग, कितने मासूमा खाली सांस की तकलीफ में मरे। तुम्हारी बेगर्दी और तुम्हारी मगरूरी, तुम्हारी अक्कड़मन से इनको ज़रूरी है क्या? वो आपके पैसों में रख लो। जब समाज का आ गया, तुरंत आप रिजाइन करके पुलिस में जाएंगे विथ रेसिग्नेशन। ये पोर्टफोलियो के साथ नहीं जाएंगे। क्या कानून जानते हैं आप लोग? कैसे जानते हैं? एक तो पब्लिक को छोड़ा, दूसरे बंद कमरों में बैठते हैं जब बोलना है। बाद इलेक्शन में आते हैं, 20 से 50 करोड़ रुपए लेके 4 MLA को जिता दिया, तो MLA मेरी बात है, ये पूरे MLA मेरी, क्योंकि एक MLA को 50 करोड़ दे दिया। किसका पैसा दिया तुम्हें? कहाँ से दिया? दारू के बाटल में इलेक्शन जीतने की तुम्हें ख्वाब देखते हैं, तो ये मुसलमानों को ये औकाफ का पैसा, हमारे खबरों का पैसा, जो उनको दारू पीने दे सकते क्या हमें? तो यही कर रहे हैं तुम्हें आप। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मेरे को मेहरबानी आपकी है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में डॉक्टर मुमताज़ साहब की कॉलेज आई थी। हिंदुस्तान के कॉलेज कितने हैं पूछिए, बेशर्मिंदों को, बे अखलाक
लोगों को कॉलेजों में, हिंदुस्तान के कॉलेज में अल-अमीन मेडिकल ट्रस्ट की कॉलेज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। उसके बाद तुम्हें लिए हो, बोले हमें बनाए। कौन बनाए? 100 करोड़ दे दिए, खबर के एक सांप के नाक सांप के काट से बच जाइए। वापिस कैसा पूछते हैं तुम्हें? एक सांप काटेगा नहीं तुम ना, दूसरे सांप तो काटेंगे। तो दे दिए तो दे दिए, चाहे तो वापिस पूछो। हमें डेवलप करें, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तुम्हें किए, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई तुम्हें करवाए, पूरा जब हो गया तभी किए ना, तभी खरीदे ना 40 करोड़ में। 40 करोड़ का खर्चा दिए ना, बैंक गारंटी दिए ना। वो तुम्हारी आज मेरी जिम्मेदारी कितनी है? आज मेरे को पूछते हैं क्या किया, लोग पूछते हैं क्या किया आलम पाशा, इलेक्शन में खड़ा करने दो इन्हों, मेरी पिटीशन गलत होगी तो आइए मैं क्या, ये तमाम मैं करने वाला हूँ। और आखिर में जितने लोग पूछते हैं मेरे पास क्या है, कौन है, मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग हारेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो जायदाद है, तुम्हारा खर्च, तुम्हारे 4 बीवियों का हिस्सा निकालो, उससे डबल तो मेरे पास है, 1 पैसे का खर्च नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, जबान से भी नहीं है। तुम्हारा हिसाब निकालो, मेरे पास नेट है, ये मेरा, ये बीबी का हिस्सा है, ये खर्चदार का है, ये बेटी मार के ले रही है मेरे को, ये बेटे को देना है, मैं इतना बैंक का खर्च है, पूरा निकालो। मेरे पास एक डेबिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास उससे डबल नहीं हुआ तो मेरे को कर्नाटका से हकाल दो, मगर खबर के अंदर मुझे का डर है, कोई चीज़ में मुझे ज़रूरत भी नहीं है और ज़बान से लूँगा भी नहीं, ऐसा ही मरूँ। वो आदमी बन गया इधर पे दिल्ली वाला MP कर्नाटक में। मुबारकबाद है वो जो भी जयराम रमेश को, जो कुपेंद्र रेड्डी जो 1000 करोड़ रुपए है, 500 करोड़ 200 करोड़ देगा, उसको भी मुबारकबाद है। नहीं देगा वो भी ठीक है, मगर मुसलमान कहाँ है? अभी कांग्रेस की जानिब से मुसलमान को MP कैंडिडेट दिया गया है, इसको आप किस नहीं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मगर आज भी मुसलमान की इल्म इतनी है, देखो जो कैंडिडेट को दिया गया उन्हें जीतना चाहिए। तब जयराम रमेश जीता तो जयराम रमेश को बोला सोनिया गांधी, और जो भी बोला, कौन भी बोला, कैसे ये लोग का मुसलमान MLA का आदमी वोट इसको जाएगा, ये कि मुसलमान MP को नहीं जाएगा? जयराम रमेश को जब बोला जाएगा सोनिया गांधी, जब तमाम कांग्रेस वाले डाल रहे हैं, मेरी दिल की दुआ है ये MP को जिताओ ना। जब क्या नाम बोला आप, अरे बोलो मंसूर, बोलो क्या क्या, जो मंसूर खान नहीं जीता, मंसूर खान को मुसलमान का वोट नहीं गया। जितने कांग्रेस में हैं मुसलमान और जितने कांग्रेस को मुसलमान जाने वाले हैं पूरे छोड़ दो, रिजाइन करेंगे क्या? वो हारेगा तो, बेइज्जती किया तो, हार के बेइज्जती किया तो रहमान खान की जिम्मेदारी है। जो मुसलमानों को तौहीन और जलील बनाए आज तक 40 साल से, उसका सर का बोझ रहमान खान उठाएंगे, क्योंकि उनका बेटा हमारा भी बेटा है, उनका बेटा हमारा भी मुसलमानों का भाई है। उसको हराएंगे तो उसकी जिम्मेदारी रहमान खान के ऊपर जाएगी। और ये वो जो अमानत बैंक का कबीर है, और इसको ज़ियाउल्ला और रहमान खान खुद पब्लिक के सामने आएंगे, जवाब देंगे, ज़रूर बहुत अच्छा सा खुलासा देंगे, और इनको जो मदद चाहिए लोग देंगे, और पब्लिक में जमेंगे, दूसरी जगह नहीं, किसी के बंगलों में नहीं, पब्लिक के अंदर मीटिंग होगी, जिस जगह पुलिस रहेगी। के रखे, उन्होंने पैदा ही नहीं हुए तब माल गया था ये इदारों को, कौन दिए तब? इनके फोरफादर्स दिए क्या? 260 एकड़ और कनिंगम रोड का माल, ये बच्चे इन्होंने पैदा ही नहीं हुए थे तब दे दिए हमारे बड़े बुजुर्ग। इनको मालूम ही नहीं है कौन दिया, इनको मालूम नहीं है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया तब माइनॉरिटी का हक होता था। अरे बात दिमाग से काम करो, आपके पास अक्ल है, पैसा है, समझ गए, उम्र भी है, उम्र भी चल जाएगी, मौत को जाएंगे, और ये उम्रों में तकलीफ उठाएंगे तो लोगों का बहुत बड़ा दुआ होगी आपके ऊपर। कानून छोड़ेगा नहीं आपको, किसी भी हालत में कानून नहीं छोड़ेगा। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये दौलत मुसलमानों को आना है।
एक फ्री सीट नहीं देंगे आप, तो ऑब्जेक्टिव क्या है माइनॉरिटी का? जो ये नीट में अब दूसरे में ही आना है, तो क्यों नहीं जाएंगे अपना मंगलूर के कॉलेज में, क्यों नहीं जाएंगे दूसरी जगह के कॉलेजों में, क्यों आपके पास आएंगे तो क्यों रखा है तुम्हें नाम? तब ईडी का रोल नहीं होगा क्या? ये तुम्हारे एडवोकेट्स नहीं बोले क्या? जितने आप बोल रहे हैं मेरे हाईली पेड एडवोकेट्स, सेक्शन 3, 5, 24, 70 PMLA एक्ट लागू नहीं होगा क्या? कानून की तौहीन करते हैं क्या? मुसलमानों को तो तौहीन क्या, तुम्हें उनको जिंदे काट दिए। बस इतने ये बोलने के लिए है, देपन में कभी वो कर देंगे तो कई अजाबों से बच जाएंगे। तुम्हारी नीयत है कोर्टों को जाएं, तो तैयार हो जाइए आप। कोर्टों में क्रिमिनल कोर्ट होगा, PMLA का एक्ट है, फेमा का एक एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट का एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का एक एक्ट है, तमाम होगा। अब उसकी भी तैयार हो जाइए। मगर लोग, पब्लिक अभी सोएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उनके हक मांगेंगे। तुम्हें देना नहीं देना आपके पास है। आप 100 करोड़ से 1000 करोड़ बोलो, उसका रीज़न बोलो, आप ईडी को भी जवाब दो, लोगों को भी जवाब दो, वरना उसके ट्रस्टीज को जो बनाना है, तुम ना 10 साल 20 साल चला दिए आप, अब दूसरों को डालिए आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।